बहुत ही पते की बात, अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की, अपने नानी नाना की, अपने दादा दादी की, अपने मामा मामी की, अपने पिता महतारी की संपत्ति पर बैठ कर के जो शासन करता है वो दुखी रहेगा, और जो अपने पुरुषार्थ से संपत्ति बनाता है वो सुखी रहेगा। अब आप निश्चय करो कि आपको अपनी मेहनत की कमाई पर राजा बनना है कि माता पिता की कमाई पर राजा बनना है। कंस ने माता पिता की कमाई पर राज्य धारण किया था। गोकुल के सेठ नंद बाबा, उनका जो व्यापार है वो सब जानते हैं। घी दूध का, मक्खन का, दही का बड़ा व्यापार करते थे, और सारे गोकुल के साथ कैसे रहते थे, जैसे मानो गोकुल के ही पिता हैं वो, जो अपने गांव को अपना मानता है और अपने गांव के गरीबों को अपना मानकर उनका पिता बनकर उनकी सेवा करता है पुत्रवत। ऐसे बड़े मुखिया को भगवान अपना बनाते हैं, और भगवान भी ऐसे व्यक्ति की सेवा को स्वीकार करते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण नंद की सेवा को स्वीकार करने के लिए ही तो गोकुल आए। अच्छा बोलिए, पहले तो भगवान तो निराकार हैं, सकल सामर्थ्यवान हैं, वो तो सब कुछ बिना शरीर धारण किए ही कर सकते हैं, पर भगवान को अल्प शक्ति का शरीर लेने की क्यों जरूरत पड़ी? वैसे ये सिद्धांत सारी धरती नहीं मानती अवतारवाद को। मानव के रूप में भगवान धरती पर आए, इसे बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग मानते नहीं हैं, पर एक क्षण के लिए मान लो कि भगवान आए मानव बनकर। क्यों? भगवान इसीलिए आते हैं मानव बनकर के कि आचार्यम प्रपर्त नारायणम। भगवान केवल भगवान नहीं है बंधुओं, भगवान आचार्य भी है। प्रथम गुरु भगवान ही है सृष्टि के, प्रथम ज्ञानी परमात्मा ही है सृष्टि के। सबसे पहला ज्ञान भगवान ने ही दिया। भगवान की वाणी से ही अमृत निकला, वेद अक्षर निकला, शब्द निकला, श्रुति निकली, मंत्र निकला, ऋचा निकली। ये सारा विज्ञान भगवान की वाणी है। भगवान 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 नहीं है केवल, भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारी माता हैं, भगवान हमारे सखा हैं, भगवान हमारे बंधु हैं, भगवान हमारे भ्रात्र हैं, भगवान हमारी विद्या हैं, भगवान सर्वस्व धन है, और भगवान हमारे सब कुछ हैं। आपने नित्य भगवान का श्लोक पढ़ा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। परमात्मा सब कुछ है हमारे लिए। दुनिया में कोई भी रिश्ता टूट जाए, समाप्त हो जाए, मान लो किसी स्त्री का ब्याह हुआ, 5-6 महीने में उसका पति मर गया, लड़की तो 22 साल की है, 6 महीने पहले विवाह हुआ है और पति चला गया। वैसे तो शास्त्र अनुसार पति केवल पिछले जन्म के संस्कारों का ही फल था, वो पति था ही नहीं, वो तो संस्कार बस पार्टनर है, जीवन का साथी है, और वो कितने दिन रहेगा वो तो संस्कार ही जाने कितने दिन रहेगा। पर यहाँ पतितम पुण्याम भवंत पतिता रुद्राः। पति कौन है? तो जो आदमी पति के रूप में ये संसार में हम जो पति, ब्याह शादी वाला पति, ये सारा पति आर्टिफिशियल है, टेम्परेरी है, क्षणभंगुर है, और ये थोड़े समय के लिए है, पर हमेशा 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 जो हमें पतन से रोकता है, पतित होने से रोकता है, मत भ्रष्ट होने से रोकता है, और जीवन भर वो पालन करता है, रक्षा करता है। इसीलिए सारे ब्रह्मांड का पति, जगतपति परमात्मा कृष्ण ही है। बाकी तो ये संसार के व्यवहार है, अति पति सती, ये सब दिखावा है संसार का। अब आप ये मत सोच लेना कि भगवान, महात्मा इंद्रदेव बता रहा है कि कोई पति फति नहीं होता है।
मैं कह रहा हूं कि हाँ, पति पति कुछ नहीं होता है, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा। कोई पत्नी नहीं होती है संसार में। संसार केवल व्यवहार का है। पत्नी को व्यवहार अच्छा नहीं लगे पति का, तो पत्नी छोड़ के चल देती है पति को, वकील के पास जाती है और कहती है मुझे तलाक चाहिए। भामर पढ़ रही थी, पंडित ने सप्तपदी करवाई, तो सप्तपदी ने पंडित ने उपदेश दिया और उपदेश में कहा कि 7 जन्मों तक अब तुम ही पति पत्नी रहेंगे। ये सप्तपदी का मतलब है 7 जन्म तुम्हारे ऐसे हैं कि बंधन के हैं, तुम दोनों 7 जन्मों तक पति पत्नी रहोगे। ये व्रत लो, संकल्प लो। वहां तो संकल्प सब लेते हैं, पर बाद में विचार मिलता नहीं है तो तलाक हो जाता है। सारे विचार, सारे वचन झूठे पड़ गए, सारे संकल्प झूठे पड़ गए। कोई विचार, कोई संकल्प नहीं है जो आपको हमेशा कायम रखे संसार में, क्योंकि संसार तो क्षणभंगुर ही है। संसार का कोई भी सुख, कोई भी उत्सव चिर नहीं है, सभी क्षणिक 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 है महाराज। आप देख रहे हैं आज 5वां दिन हो गया इस आनंद परमानंद इस उत्सव को, और मैं ये जान रहा हूं कि 17 तारीख को यहां पर शाम तक सारा खेल समाप्त हो जाएगा। 18 तारीख को यहां कुछ नहीं रह जाएगा, ये जनता भी नहीं आएगी। ये जो परमानंद लुट रहा है सत्संग का, ये कभी समाप्त नहीं होना चाहिए तुम्हारे जीवन से। ये टेंट हट जाए, भरंगर जी चले जाएं, मैं चला जाऊं, उसके बाद भी निरंतर सत्संग चलते रहना चाहिए। कथा श्रवण, कथा मनन, कथा चिंतन, कथा ध्यासन चलते रहना चाहिए। बंधुओं, अजगर कुछ खा लेता है तो 6 महीने पचाता है उसको, दोबारा 6 महीने में भोजन नहीं करता अजगर। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज थोड़ी देर के लिए तुम सब अजगर हो जाओ, आज तक की कथा को ले जाओ और 6 महीने तक पचाते रहो, पचाते रहो, पचाते रहो, पचाते रहो। खून बनाओ, बुद्धि बनाओ, चरित्र बनाओ, चमड़ी बनाओ, खाल बनाओ, रूप बनाओ, रंग बनाओ, धर्म बनाओ, व्याख्या करो, धैर्य बनाओ, धारणा बनाओ, व्यवस्था बनाओ, यम बनाओ, नियम बनाओ, आसन बनाओ, प्रत्याहार बनाओ, ध्यान बनाओ, धारणा बनाओ, समाधि बनाओ। पचाओगे तो सब बन जाएगा। और कथा सुनी, 5 बजे खड़े हुए, वो तो भला करो कि तुम्हारे बैठने को आसन बहुत जोरदार है। बहुत सारी जगह कथाओं में आसन ठीक नहीं रहता बैठने का, लोग कच्चे में बैठ जाते हैं। तो कथा होवे जब खड़े हो में तो धूल हिला में, कमर पे से धूल, और धूल के साथ में कथुए हिलाए कि यहीं पटक जाए। पर ये पांडाल और ये महात्मा और ये यजमान, ये तीनों ही अलग हैं सबसे। इसीलिए कोई हलाना भी चाहेगा तो भी कथा हिलने वाली नहीं है, वो जाएगी घर तक, वो रुकने वाली नहीं है, वो रुकने वाला काम नहीं है। आप इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, यूं हिला दो और बाहर जाकर अपनी दुनिया। ऐसी कथा नहीं है ये महात्मा की। ये कथा ऐसी है, अंदर प्रवेश कर जाती है। ले लो खिलौने, मेरे पास खिलौने हैं। हाथी घोड़े ले लो, अपने छोटे बच्चों के खेलने के खिलौने ले लो। खिलौने वाला गांव में खिलौने बेचने आया, उसके पास में एक जैसे घोड़े रखे थे मिट्टी के, चाबी भरता था सब में, चाबी से खिलौना चलता था। सारे खिलौने बिक गए, उसके पास 3 खिलौने बचे। आया खिलौने वाला, सुक्खा की घड़ी में आकर के उसने अपना टोकनी रख दी और चौराहे पे बैठ गया, खिलौने दिखाने लगा सबको। सब लोग खरीदने लगे खिलौने। खिलौना तो 3 थे। पहला खिलौना कितना रुपया है इसका? 100 रुपया। दूसरा ये वाला पीले वाला तो का 1000 रुपया। और ये लाल वाला 1 लाख रुपया।
खरीदने वाले ने कहा कि भाई क्या फर्क है, देखने में तो ये तीनों घोड़ा एक जैसे लग रहे हैं, केवल रंग अलग अलग है। 100 रुपये, 1000, कहाँ 1 लाख, अंतर क्या है? तो कहा महाराज कोई अंतर है तभी तो रेट में फर्क है, कीमत में फर्क है। तो क्या फर्क है? तो पहला 100 रुपये का खिलौना उठाया और 100 रुपये के खिलौने में कान में चाबी डाली, कान में चाबी डाली। देखिए, आवाज को बंद कर दें। माताओं में हाथ जोड़ रहा हूं, नहीं तो आपको यहां से उठना ही पड़ेगा, फिर पीछे जाना पड़ेगा, बहुत पीछे। आपका सम्मान इतना ज्यादा है, आवाज नहीं करें, नहीं तो वहां बहुत पीछे जाना पड़ेगा जहां टेंट भी नहीं है। आगे वालों को कथा तो सुनने को मिलती ही है, पर कथा ज्यादा समझ में भी आती है। गुलाब का फूल, रात रानी का फूल, मोगरा का फूल जितना नजदीक होता है उतनी सुगंध ज्यादा छोड़ता है, एहसास होता है। आदमी जितना ज्यादा दूर रहता है सुगंध उतनी कम पहुंचती है। यही कथा का भी है, जो ज्यादा निकट हैं उनको सच में सब कथा समझ में आती है। जो बहुत दूर बैठे हैं उनको खाली आवाज ही सुनाई पड़ रही है रेडियो की तरह, महात्मा दिखाई नहीं दे रहा दूर से। वो तो एलईडी कृपा हो गई है तो थोड़ा बहुत समझ रहा है। इसलिए आगे जो बैठे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो शोर शराबा ना करें, आवाज ना करें, शांति से कथा सुनाएं। पहले खिलौने में चाबी डाल दी, चाबी इतनी लंबी डाल दी कि ये कान में डाली, सीधे कान में, और बाईं तरफ खैरे कान में चाबी आर पार हो गई। तो कहा ये 100 रुपये का खिलौना है। तो कहा 1000 वाले में क्या गुण है? तो चाबी सीधे कान में डाली, वो चाबी आर पार नहीं हुई, घूम के नीचे की ओर गले की ओर उतर गई, कंठ तक पहुंच गई। ये 1000 रुपये का खिलौना है जो चाबी कंठ तक गई है। और 1 लाख वाले में क्या चमत्कार है? तो चाबी जैसे ही सीधे कान में डाली खिलौने वाले ने, चाबी सीधी कंठ से उतरकर, नाभि से उतरकर हृदय तक पहुंच गई। तो किसी को समझ में नहीं आया कि केवल चाबी आर पार निकलने से 100 रुपये वाला खिलौना कंठ तक आई तो 1000 का, और पेट तक गई तो लाख का। तो कहा भैया इसका मतलब बताओ। तब खिलौने वाले ने कहा कि ये 100 रुपये की इसकी कीमत क्यों है सबसे कम? क्योंकि वो सीधे कान में डालो बहरे में निकल जाता है। ऐसे ही 3 प्रकार के श्रोता पांडाल में आते हैं, एक 100 रुपये वाला, एक 1000 वाला और 1 लाख वाला। इंद्रदेव चाहता है कि आप लाख वाले नहीं, आप तो अनमोल हैं, फिर भी दृष्टांत समझने के लिए हम सबको 3 खिलौनों से 2 को आउट करो, केवल 1 खिलौना बनो। यहां से सुन के नाभि तक चली जाए कथा तो आपकी कीमत सर्वोपरि है, श्रेष्ठ कीमत, उत्तम कीमत आपकी बनती है। यहां से सुना इधर निकाल दिया, यहां से सुना थोड़ा बाहर जा करके बड़बड़ कर दिया, भाई महाराज बहुत बढ़िया सुनाता है, बहुत बढ़िया सुनाता है। ये 1000 रुपये वाला खिलौना है, पर जो सुनाए भी बाहर, प्रशंसा भी करे और अपने जीवन में उसका आचरण भी करे, वो महंगा खिलौना, महंगा श्रोता है। उसका लाभ पूर्णतः कथा का मिलता है। सुखदेव कहने लगे, राजन आज गोकुल में सर्वत्र देवता ही देवता दिखाई पड़ रहे हैं महाराज। या दृष्टवाम त्वया दर्शनम। देवता क्यों पधारे गोकुल में? तो कहा भगवान के दर्शन के लिए पधारे। भगवान अष्टमी की रात्रि में, नवमी की रात्रि में मिल के पैदा हुए। अष्टमी को पैदा हुए भगवान रात्रि में, नवमी को उत्सव हुआ। देवता नवमी तिथि में आए, दर्शन करने के लिए आए देवता, तो देवताओं ने भेष बदल लिया, अपना रूप बदल लिया। कैसा रूप धारण करा दर्शन के लिए?
अरे महाराज, सभी कार्यकर्ता जो कथा में हैं, जो सेवा दे रहे हैं, उनको कथा सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपके मतलब की कथा है। जो यहाँ तन मन से सेवा कर रहे हैं रात दिन रह करके, उनको बताना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, सुखदेव राजन, देवताओं को दर्शन नहीं मिल रहा था भगवान का। देवता इंद्र को दर्शन नहीं मिल रहा था, कुबेर को दर्शन नहीं मिल रहा था, सूर्य को दर्शन नहीं मिल रहा था। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि दर्शन कैसे किया जाए, यहाँ तो नंबर ही नहीं लग रहा है। तब भगवान का संदेश आया, अरे मूर्खो, अगर मेरा दर्शन करना है तो महान बन करके मत आओ, तुम सेवक बन के आओ। सेवक बन के आओगे तो मेरे तक जल्दी पहुंचोगे। तो सारे देवताओं ने वहां पर झाड़ू का पोंछे का काम उठा लिया गोकुल में, और झाड़ू पोछा करते करते पहुंच गए यशोदा के महल तक, और भगवान तक पहुंच गए पोछा मारते मारते। किसी ने नहीं रोका। प्रभु का सर्वप्रथम दर्शन देवताओं को हुआ। देवता दर्शन करके सीधे लौटकर स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में देवताओं को चैन नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा? आपको भी नहीं पड़ रहा है। मैं जानता हूं सब श्रोताओं के बारे में। 30 दिन में से 26 दिन मैं प्रवचन करता हूं। अब आप कल्पना कर लो, 30 दिन होते महीने में, उसमें से 26 दिन प्रवचन चलता है, कथा चलती है। कभी आधा दिन, कभी एक दिन यात्रा के लिए। मैं श्रोताओं को अच्छी तरह पहचानता हूं कि श्रोता है कि नहीं, कौन है, श्रोता के क्या लक्षण हैं। तो मुझे इतने वर्ष हैं, सब समझ गया है। जो अच्छे श्रोता होते हैं वो कथा को सुनकर जाते हैं, तो अपने गांव में मोहल्ले में जो भी मिलता है उससे कथा की प्रचार करते हैं, कथा के बारे में चर्चा करते हैं, और अपने साथ में 2-3 लोग और बढ़ा के लाते हैं। श्रोता की ये पहचान है, अच्छे श्रोता की और अच्छे वक्ता की। अगर कथा अच्छी है, व्याख्यान अच्छा है, तो वो फेस टू फेस ही उसका प्रचार होता रहता है क्षेत्र में, वो फैल जाती है कथा। देवताओं ने भगवान के दर्शन को देखा तो रहा नहीं गया, अपनी पत्नियों को बताया तो भी सवर नहीं हुआ। तो देवों के देव महादेव को जाकर बताया, महादेव यहाँ क्या तुम राम 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 कर रहे हो? तुम्हारे राम इस समय गोकुल में बालक बनकर मानव अवतार लेकर मानव लीला करने गए हैं, और मानव को शिक्षा देने गए हैं, मानव को आदर्श देने गए हैं, धर्म संस्थापना करने गए हैं। धर्म जर्जर हो गया है, धर्म मुरझा रहा है, उसको तेज देने गए हैं, स्थापित करने गए हैं। महाराज, धर्म का नाश कभी नहीं होता है बंधुओं, इसलिए गीता में कहा संस्थापना। जर्जर हो गया धर्म। जब जब होए धर्म के हानि, धर्म को मानने वाले लोग जब कम हो जाते हैं, तब धर्म परमात्मा का अवतार होता है। परमात्मा कौन है? तो परमात्मा के असंख्य नाम हैं, उन नामों में से एक नाम परमात्मा का ही धर्म है। धर्म जब जब आता है, तब तब धर्म को मानने वाला प्राणी अधर्मी हो जाता है। आप ये कभी मत समझना भूल से कि धर्म जब खत्म हो जाता है तब भगवान आते हैं, ना। धर्म तो कभी खत्म ही नहीं होगा। सृष्टि का प्रलय हो जाए, धरती डूब जाए पानी में, कोई न रहे, तो भी धर्म रहता है। धर्म कभी नष्ट नहीं होता है। धर्म अजन्मा है, धर्म अनंत है, धर्म अनादि है, धर्म अनुपम है, धर्म परम पवित्र है, धर्म अनुत्ता है, धर्म अनन्य है, धर्म मूल है। धर्म के बगैर संसार में कुछ है ही नहीं। सर्वोपरि तो धर्म ही है। इसीलिए धर्म को मानने वालों में कमी आती है, धर्म में कमी नहीं आती है। धर्म हमेशा रहता है। और वो कैसा है? तो कहा कभी जर्जर हो जाता है। धर्म में कभी कभी जर्जरता तो आती है, कमजोरी तो आती है, और वो तो सब में आती है। आज किसी ने भारत केसरी कुश्ती मार दी, भारत का अकेला पहलवान हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगले महीने भी मार देगा कुश्ती, ना, उसका मतलब ये नहीं है। आज वो हिंद केसरी बन गया है, अगले महीने कुश्ती होगी उसी पहलवान से, तो हो सकता है हिंद केसरी वापस पिट जाए।
जो पिट के गया वो जीत जाए। ये तो XYZ है, एक ही पॉइंट पे हार जीत हो जाती है। ऐसे ही धर्म है, कभी धर्म अधर्म के कारण मुरझा जाता है और कभी धर्म अधर्म को पटक लेता है, फिर से सुहावना हो जाता है, मंगल हो जाता है और फिर से प्रस्तावित स्थापित मंगल स्थान हो जाता है। धर्म की स्थापना नित्य नित्य होती रहती है। जन्म से कौन धर्मात्मा है? जन्मना जायते शूद्र, जन्म से तो सभी शूद्र हैं। शूद्र का मतलब कोई जाति नहीं, शूद्र का मतलब होता है बिना बुद्धि बिना विवेक वाला। जन्म से तो सब वही है। आज कोई राष्ट्रपति के पद पर बैठा है, प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है, कितने राष्ट्रपति बन गए, कितने प्रधानमंत्री बन गए, कितने और महात्मा शंकराचार्य बन गए, पर सदैव थोड़ी रहते, सदैव नहीं रहते। तो कैसे रहते? तो कहा पद हमेशा भरा रहता है, व्यक्ति बदलता रहता है, दरबार लगा ही रहता है, दरबार लगा ही रहता है, दरबान बदलते रहते हैं, दरबान बदलते रहते हैं। आज इस घर में पिताजी थे तो उनकी चल रही थी, अब पिताजी शरीर पूरा हो गया, अब घर में किसी और की चलेगी, पर कोई न कोई घर में चलाने वाला होता है। आप मर जाइए, जब तक आप मरते नहीं हैं तो आपको क्या भ्रम रहता है, आपको क्या अज्ञान हो जाता है। जब तक आपका मरण नहीं आ रहा है तब तक आपको अज्ञान ये रहता है कि मैं हूं तो हो रहा है, मैं नहीं रहूंगा तो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अरे ये तो भाई साहब वो तो समझ लो मैं आगो मौके पे, एन वक्त पे मैं पहुंच गो, नहीं तो भाई साहब घर में आग लग गई थी, वो तो मैं पहुंच गो एन मौके पे, तो मैंने झट से पानी डाल दियो, आग बुझ गई। वो अरे आग बुझैया, तू धरती पे कब से रह रहा भैया, तू तो कभी से धरती पर पैदा हुआ है, 40 साल से धरती पर रह रहा है, इतनी आग लग गई तब कहाँ मर गया था तू, आज बड़ा तू घमंड बता रहा है। ये घमंड नहीं है, ये उसके जिंदा होने का अज्ञान है, अज्ञान में डूबा हुआ है। मैं पहुंच गो, मैं ना पहुंचता तो भैया पूरा घर फूक जाता। मैंने तनक देर में बच्चा को बचा लिया महाराज, 1 मिनट की देरी थी, नहीं तो लड़का छत पे से गिरी रहा था, वो तो मैंने हाथ पकड़ लिया। ओहो हो, वारे हाथ पकड़वैया, 1.5 साल के छोरा को बचवैया, 20 साल को जवान छोरा मर गो, तेरे चाचा को वो कैसे हाथ ना पकड़ ली होता है ना, तब तू कहां चलेगो। इसीलिए ये घोर अज्ञान जीव के अंदर तब तक रहता है जब तक वो जीवित है, जिंदा है। और ये समय है, यहां जितने बैठे ही समय है, ये बात सब आदमी बोलते इन बातों को। अहंकार भरी बात है, अज्ञान भरी बात है, अहंकार से ओत प्रोत बातें सभी बोलते इन बातों को, सबके पास है। भगवान शंकर ने जैसे ही सुना परमात्मा के लिए कि मेरे राम बालक बनकर, इंसान बनकर धरती पर प्रकट हो गए हैं, तो बंधुओं एक और कथा का सूत्र है, इसे समझ लो। परमात्मा निराकार है और इस धरती पर मैं ये जान चुका हूं, धरती पर अरबों लोगों से मेरा परिचय है, अब करोड़ों की बात छोड़िए आप। धरती पर आज तक किसी ने भी भगवान का दर्शन नहीं किया है। क्यों? दर्शन निराकार में है ही नहीं। दर्शन शास्त्र 6 हैं और 6 शास्त्र ये कहते हैं अनेन रूपेण दर्शनम, भगवान का अनेक प्रकार से दर्शन होता है, पर दर्शन किसी को हुआ नहीं है। तो भगवान के दर्शन का क्या मूल है, कैसे दर्शन होगा भगवान का? तो वही ऋषि कहते हैं भगवान का ही अगर दर्शन करना है तो किसी इंसान को ही तुम्हें भगवान मानना पड़ेगा, तो ही भगवान का दर्शन होगा, अन्यथा दर्शन होने वाला नहीं हमारा। कभी दर्शन नहीं होगा भगवान का। कैसे दर्शन होगा? अच्छा बोलो, कल 4:30 बजे भगवान आए थे दर्शन कराने के लिए, तो हम सबको डर लग रहा था कि खुशी हो रही थी? बताओ। अरे जोर से बोल दो, जब से तो बकरियां मैं कर रही। जब आंधी मिलमा आयो, हवा मिलमा जब आयो, तब क्या हो रहा था? डर लग रहा, डर। खुशी हो रही मम्मी जी को। देख रहे हो कितना झूठ बोल रही सरेआम।
सुनो मम्मी जी, आप भगवान वाली हो तो आपको खुशी हो रही, पर मुझे बहुत डर लग रहा था और इनको भी लग रहा था। कहने का मतलब यह है कि भगवान को वेद में यम भी कहा है। भगवान ही यम है। यम माने वायु, और जब कल भगवान वायु बन के आए, इंद्र, इंद्र माने भगवान, जब वो बारिश बन के आए, मेघ बन के आए, बादल बन के आए, तो बड़ा कठिन काम कर दिया। इसीलिए हवा में, अग्नि में, जल में भगवान का वास है, सर्वत्र है। पर आकानुकूलम भवते स्वभावम, हवा अनुकूल हो तो अच्छी लगती है, अग्नि अनुकूल हो तो अच्छी लगती है, जल अनुकूल हो तो अच्छा लगता है, और हवा प्रतिकूल हो जाए, हवा आंधी में बदल जाए, तूफान में बदल जाए तो जान ले लेती है। अग्नि हवन की आग में बदल जाए तो जान ले लेती है, जल बाढ़ में बदल जाए तो जान ले लेता है। इसीलिए भगवान भी तभी अच्छा लगता है जब वो हृदय में अनुकूल स्थिति में हो। प्रतिकूल स्थिति में भगवान अच्छा नहीं लगता। भगवान प्रतिकूल कब होते हैं? भगवान प्रतिकूल कब होते हैं ये भी तो समझना पड़ेगा। सब तो यही कहते हैं भगवान तो हमेशा दयालु है, वो कभी प्रतिकूल नहीं होंगे, पर ऐसा नहीं है। वो जीव के अनुकूल भी होते हैं और जीव के प्रतिकूल भी होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस की छाती पर बैठ करके दय मुक्का, दय मुक्का, दय मुक्का, दय मुक्का, उस समय कंस के अनुकूल थे, भगवान के प्रतिकूल होंगे? आप ही बताओ। अच्छा बोलो, आपकी छाती पर बैठ के कोई दय मुक्का करे और आप बोलेंगे फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी, आप बोलेंगे का? सीधा सीधा है, जो आदमी आपको मारेगा, पीटेगा, आप उसको कभी प्रतिकूल ही मानेंगे, अनुकूल नहीं मानेंगे। वो आपका है ही था, कभी है ही नहीं। और आपके अनुकूल जो होगा वो आपको अच्छा लगेगा, वो प्यार करेगा तो प्यारा लगेगा। और वो प्यारा कब लगेगा? जब आपकी इच्छाएं पूरी करेगा, तब प्यारा लगेगा, तब भगवान अनुकूल होता है। इसीलिए भगवान का शंकर ने सुना, बिना देर किए दौड़ पड़े और धरती लोक पर कैलाश से चलकर आ गए, गोकुल में प्रवेश किया और गोकुल में ग्वालों से मिले, गोपियों से मिले, नंद के घर का पता पूछा। यहां पर भी थोड़ा विश्लेषण करूंगा। जो मैंने एक लाइन में कथा सुनाई ऐसी कथा नहीं है, उसका विश्लेषण सुनोगे तो पता चलेगा। शंकर आए, देवों के देव महादेव आए, इंसान तो छोड़ो देवताओं से भी महाश्रेष्ठ हैं, वो आए गोकुल में। और गोकुल में उनके इष्ट आए हैं, परमात्मा आए हैं, उनके भगवान आए हैं। इसीलिए शंकर भगवान भी भगवान बन के नहीं आए, वो भी पुजारी बनकर आए, वो भी भक्त बनकर आए। और जिस गोकुल में ठाकुर जी पधारे, उस गोकुल के ग्वाल को, गाय चराने वाले को भी प्रणाम किया, उस गाय की पत्नी को भी, गोपी को भी प्रणाम किया और कहा, देवियों मुझे नंद का घर बताओ, वहां मेरे परमात्मा पधारे हैं, मुझे उनका दर्शन करना है।